हिंदुस्तान में तो अब तो भाजपा नहीं चला रहा है, हिंदुस्तान का चला रहे आरएसएस। मोहन भागवत को अरेस्ट करके उसका चड्डी खोल के प्रशासन को मारना चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए और आरएसएस को इस हिंदुस्तान से खत्म करना चाहिए। ये हम सेकुलर पार्टी का मानना है। पावर का टोटल मिसयूज जो होता है वो बीजेपी वालों ने किया है, तो इनसे कुछ अच्छा उम्मीद करते भी नहीं है। সম্পূর্ণভাবে তার গ্রেপ্তারি চাই। দেশে সংবিধান আছে, গণতন্ত্র আছে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তার গ্রেপ্তার চাই এবং অবিলম্বে দেশবাসীর কাছে তাকে ক্ষমা চাইতে হবে। मोहन भागवत वो देश से ज्यादा अपने आरएसएस और हिंदू को प्यार करता है। अगर वो देश को प्यार करते तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी उनका अपमान नहीं करता। कुर्बानी दिया है देश आज़ादी के लिए, वो लोगों को अपमान किया। इसीलिए अगर अदर्स कोई कंट्री हो जाते, आज का डेट में मोहन भागवत अरेस्ट हो जाते। অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং তাকে ক্ষমা চাইতে হবে নিঃশর্তভাবে। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी पर कांग्रेस का फूटा गुस्सा। कांग्रेस ने मोहन भागवत का पुतला फूंका। मोहन भागवत की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोलकाता में जोरदार प्रदर्शन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, देश 1947 में नहीं बल्कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के दिन आजाद हुआ है। मोहन भागवत के इस विवादित बयान पर कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा है। यही वजह है कि आज कोलकाता में मोहन भागवत के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन के जरिए उन्होंने मोहन भागवत की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मोहन भागवत का पुतला भी फूंका गया। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि मोहन भागवत ऐसे विवादित बयान के जरिए देश में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, तब तक हम अपनी आवाज यूं ही बुलंद करते रहेंगे। मोहन भागवत के टिप्पणी के बाद कांग्रेस में गुस्सा नजर आ रहा है। आपको बताएं कि मोहन भागवत जो कि आरएसएस प्रमुख है, उन्होंने ये टिप्पणी की है कि भारत आजाद 1947 में नहीं बल्कि जब राम मंदिर का प्रतिष्ठान दिवस हुआ था उस दिन आजाद हुआ था। जिसके बाद कांग्रेस का जो गुस्सा है वो नजर आ रहा है। क्या कुछ इनकी टिप्पणी है मोहन भागवत को लेकर, आइए सुनते हैं। क्या बोलिएगा, मोहन भागवत ने जिस तरीके की जो टिप्पणी की है उससे आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मोहन भागवत जी जो बोला है, ये देश का दंगा लगाने को कोशिश कर रहा है। ये जो सांप्रदायिक बात कहना नहीं चाहिए था। देश आज़ाद हुआ है, सबने जानते हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ है। कितना आदमी कुर्बानी दिया है देश के लिए। ये जो लोग कुर्बानी दिया है देश आज़ादी के लिए, वो लोगों को अपमान किया। इसीलिए अगर अदर्स कोई कंट्री हो जाते, आज का डेट में मोहन भागवत अरेस्ट हो जाते। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान में तो अब तो भाजपा नहीं चला रहा है, हिंदुस्तान का चला रहे आरएसएस। आज का डेट पे मोदी को जो कहेंगे और मोहन भागवत वही करना होगा। मोहन भागवत जो कहेंगे वही करना होगा नरेंद्र मोदी को। तो इसीलिए ऐसा नहीं चलेगा। ये देश सेकुलर है, इसका ऐसा बात नहीं चलेगा। दोबारा कहेंगे तो हम लोग यूथ कांग्रेस के तरफ से प्रोटेस्ट किया, दोबारा ये सब बोले तो अच्छा नहीं होगा। हम लोग दिखा देंगे हम लोगों का ताकत। अच्छा, इसके पहले भी अमित शाह की टिप्पणी आई थी, फिर इस तरीके की मोहन भागवत की टिप्पणी, क्या बोलेंगे? ये मोहन भागवत वो देश से ज्यादा अपने आरएसएस और हिंदू को प्यार करता है। अगर वो देश को प्यार करते तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी उनका अपमान नहीं करता। उनके अकॉर्डिंग लास्ट 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तभी देश आज़ाद हुआ। तो ये शर्म करना चाहिए। हाँ, उनके हिसाब से, मोहन भागवत और आरएसएस के हिसाब से ये आज़ादी पिछले साल मिला है, क्योंकि वो तो आज़ादी के समय जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी जब आज़ाद हो रहे थे उस टाइम तो वो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, आरएसएस माइंडेड हिंदू। तो उनके हिसाब से हो सकता है पिछले साल राम मंदिर बना और हिंदू थोड़ा खुश हुए तो उनके हिसाब से आज़ाद हुआ। लेकिन ये देश के लिए बहुत शर्म की बात है। हम लोग ऐसे सेकुलर लोग और सेकुलर जो माइंडेड इंसान है उसके लिए बहुत गलत बात है। और हमारी ये मांग है कि मोहन भागवत को अरेस्ट करके उसका चड्डी खोल के प्रशासन को मारना चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए और आरएसएस को इस हिंदुस्तान से खत्म करना चाहिए। ये हम सेकुलर पार्टी का मानना है। क्या आपको लगता है कि ऐसे आप लोग जो अरेस्ट की मांग कर रहे हैं, अरेस्ट होंगे? देखिए, अगर हिंदुस्तान संविधान से चल रहा है तो जरूर होगा, लेकिन अगर अभी संविधान से नहीं चल रहा है, हमारे प्रेसिडेंट अजहर मलिक ने कहा कि अभी बीजेपी जो सरकार चला रही है वो आरएसएस के जरिए चला रही है, वो मोहन भागवत के जरिए चला रही है, तो अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखिए,
हमारे जैसे सेकुलर लोग हैं जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े हैं, हमारे जैसे सेकुलर लोग और लड़ रहे हैं, तो हमें अपने संविधान पे भरोसा है कि मोहन भागवत एक ना एक दिन इस जो टिप्पणी किया उसके बजाय पे वो गिरफ्तार होगा और देश को आपको मतलब मिलेगा कि नहीं, ऐसे लोग को बोलने वालों को गिरफ्तार की करती है हमारी संविधान, ऐसे बोलने वाले को लोग को उनको आगे नहीं बढ़ के आना। हमारा ये दावी है कि उनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ये टोटली लीडिंग टू कम्युनल डिसहार्मनी है। आप लोग और क्या कुछ करेंगे? इनके अरेस्ट के लिए आगे हम लोग और प्रोग्राम करेंगे। हमारे ऑल इंडिया चीफ उदय भानु चिप जी ने कल नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव में ये प्रोग्राम किया, आज हमारे बंगाल में हुआ। उम्मीद करते हैं सभी जगह ये प्रोग्राम होगा और हम कोशिश करेंगे कि जो संविधान के हिसाब से जो कदम लेना चाहिए सरकार को और कानून को, वो कदम आगे लेंगे। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी वाले हमेशा हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं? देखिए, बीजेपी वालों का जो हिंसा फैलाने वाला बात है ना, आप बोल रहे हैं, आज हिंसा बोलिए, जितना पावर का मिसयूज बीजेपी वालों ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है हिंदुस्तान में। पिछले 10 सालों में हिंसा कितना हुआ वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि ईडी, सीबीआई, आपका इलेक्शन कमीशन, सबका मिसयूज, पावर का टोटल मिसयूज जो होता है वो बीजेपी वालों ने किया। तो इनसे कुछ अच्छा उम्मीद करते भी नहीं है हम। और इसी की लड़ाई, संविधान की लड़ाई और ये जो पावर मिसयूज कर रहे हैं, इसकी लड़ाई हम लोग कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट और करते रहेंगे। और भी यहाँ पे कांग्रेस से ही है, क्या चाहते हैं? आज का जो प्रोटेस्ट था उसका क्या मुख्य उद्देश्य? দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে যে আরএসএস যে কথাটা বলেছে, মোহন ভগবত যে কথাটা বলেছে, এর থেকে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার যে বিজেপি এবং আরএসএস তারা খুব চিন্তিত। কারণ আমাদের নেতা রাহুল গান্ধী যখন পার্লামেন্টের ভেতরে এবং পার্লামেন্টের বাইরে সারা দেশ জুড়ে সংবিধানের লড়াই লড়ছে, বিচারধারার লড়াই লড়ছে, দেশের সংবিধানকে বিজেপি হত্যা করতে চাইছে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রাহুল গান্ধী লড়াই করছে। আরএসএস ভয় পেয়েছে। আরএসএসের যিনি প্রবক্তা মোহন ভাগবত করি, আমার আগের বক্তারা বললেন, আমরা এটা সম্পূর্ণভাবে তার গ্রেপ্তারি চাই। দেশে সংবিধান আছে, গণতন্ত্র আছে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তার গ্রেপ্তার চাই এবং অবিলম্বে দেশবাসীর কাছে তাকে ক্ষমা চাইতে হবে। কারণ এটা শুধুমাত্র কংগ্রেসকে আক্রমণ নয়, এটা পুরো ভারত মাতাকে আক্রমণ, ভারতবর্ষের মানুষকে অপমান করা। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে মোহন ভগবতকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং তাকে ক্ষমা চাইতে হবে নিঃশর্তভাবে। जैसा कि आप सुने कि ये लोग चाहते हैं कि मोहन भागवत की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और वो पूरे देशवासियों से इस टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगे। चूंकि इनका भी कहना है कि जिस प्रकार से उन्होंने ये टिप्पणी की है, इससे जो सेनानी है उनका अपमान हुआ है और उन्हें ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो कांग्रेस की तरफ से आगे भी इस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मैं निशा सिंह, सुपर न्यूज़ 24। बंगाल कंसल्टेंट ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहाँ आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की। अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।